अनगिनत गोलियों से घायल बीएसएफ जवान राजेश कुमार स्वस्थ होकर पहुंचे गोमो। सैकड़ों लोगों ने किया भव्य स्वागत। देश की रक्षा में दुश्मन की गोलियों का सामना कर वीरता का परिचय देने वाले बीएसएफ के जवान राजेश कुमार आज जब स्वस्थ होकर अपने ससुराल गोमो पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी जश्न से कम नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात रहते हुए राजेश कुमार 10 मई को पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारी गोलीबारी में राजेश कुमार को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 दिनों के गहन इलाज के बाद अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और चिकित्सीय अवकाश पर अपने ससुराल आए हैं। गोमो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उनकी ट्रेन पहुंची, पहले से ही जुटे सैकड़ों स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता हीरामन नायक के नेतृत्व में लोगों ने भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरे स्टेशन परिसर को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर हीरामन नायक ने कहा, राजेश कुमार जैसे जवानों के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इनके साहस और बलिदान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पूरे क्षेत्र को ऐसे सपूत पर गर्व है। राजेश कुमार ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा, देश के लिए कुछ कर पाने का अवसर ही सबसे बड़ा सम्मान है। मैं जल्द ही फिर से ड्यूटी पर लौटूंगा। गौरतलब है कि राजेश कुमार मूल रूप से गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं और उनकी तैनाती सीमा सुरक्षा बल की एक अग्रिम पोस्ट पर थी। घायल होने के बाद उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उपचार हेतु ले जाया गया था से और उनके पोस्ट को बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने गुस्से होकर हमारे ऊपर फायर किया। तो हम तो घायल हो गए, लेकिन घायल होने के बाद भी मैंने पीछा नहीं हटा। पाकिस्तान को हमने बर्बाद किया बुरी तरह। उनके इलाका में सर्विलेंस सेंटर से देखा गया, बहुत एम्बुलेंस आ रहा था, उनका जवान बहुत मरा है सर। हमने घायल होने के बाद भी पीछा नहीं हटा, हमने फायर करते रहा मोटर पोजीशन से और मशीन गन से। उनको बहुत ही बर्बाद किया हमने बुरी तरह। इलाज हमारा आर्मी इलाज फायर बंद होने के बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल 1 में मैं भर्ती था 15 से ज्यादा दिन। उसके बाद 25 तारीख को मैं डिस्चार्ज लेकर और मेरे को छुट्टी हमारा कमांडेंट महोदय श्री रत्नेश सोना जी ने हमको छुट्टी घर भेजे हैं ठीक होने के बाद। गोली हमारा तो सर गिनती नहीं है, बहुत जगह लग, लेकिन भारत माता के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। गोली से हम नहीं डरते हैं। भारत माता की भारत की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे शरीर के खून में उबाल है, पाकिस्तान के खिलाफ जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत की जनता को एक होके हमारे साथ देना होगा आगे दिन के लिए और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मैं हमारे बटालियन 120 बटालियन बीएसएफ टाइगर अफ्तराल ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा उनका नुकसान किया है। और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर अरनिया थाना में पड़ता है, जो एसएचओ में मैं था, वहां पर हमने फायर करके और मोटार पोजीशन से लेके उनका ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है और उनका बहुत नुकसान किया हम लोगों ने। और ज्यादा से ज्यादा उनका जवान मारा गया है। सर्विलेंस सेंटर से देखा गया हमारे इंडिया द्वारा, तो उनके 41 चौकियों को हमने तबाह कर दिया है मोटार से। सरकार के आने से पहले क्या सेना को इतनी छूट थी जितना कि अब है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आने से बहुत ही अच्छा हमारे को छूट मिला है। पहले से ज्यादा हमने उनको मतलब लड़ाई के मैदान में हमारे को ज्यादा छूट मिला है लड़ाई लड़ने का मोदी जी को आने से, और ज्यादा हमने उनको तबाह किया है। उनका इतना तबाह किया है कि वो दोबारा आंख दिखा नहीं सकता है पाकिस्तान, और आगे के लिए भी हमने जवाब दे रखा है उनको कभी। ऑपरेशन सिंदूर से जो जवान लौटे हैं, आज उनका गोमो में भव्य स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम सब गोमो के लिए गौरव का पल है। हम सभी जानते हैं कि कुछ माह पूर्व जो है पाकिस्तान और आतंकवाद के द्वारा जो है पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष व्यक्तियों का जो है हत्या कर दी गई थी और 26 महिला जो है वो विधवा हो गई थी। तो उसी के नेतृत्व में जो है हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था और उस ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी जानते हैं
कि किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे देश के जवानों द्वारा हमला कर वहां के जवान को बुरी तरह से मारा गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। उसी दरमियान जो है हमारे गोमो के राजेश कुमार जी, जो कि बीएसएफ में जवान है, उनके द्वारा जो है हमले में जो है कई जवानों को उन्होंने मारा और उसी दरमियान जो है उनको भी गोली लगी थी। और 1 महीने के बाद जो वह स्वस्थ होकर गोमो आए, और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश के जवान के चलते जो है हम सभी जनता जो है चैन के नींद सोते हैं। और उसी उपलक्ष्य पे जो है आज हमारे गोमो के जनता के द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत किया गया और हम सभी जनता जो है हमारे देश के जवानों के प्रति आभार है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा गोमो का भी जवान है, ये बात जैसे ही पता चली तो हम लोगों के पूरे जनमानस में हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया। अभी हमारे जवान जो सुबह में यहाँ पर जब उतरे तो उनका जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ है वो देखने लायक था। और उनसे पता चला कि युद्ध के दौरान में जिस तरह उन्होंने अपना वीरता पूर्वक अपना साहस दिखाते हुए पराक्रम दिखलाया और उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। बस